हम श्रीमद् भागवतम के आज 6th पार्ट को कवर करेंगे, जहाँ पे हम चैतन्य महाप्रभु के लाइफ को रीड कर रहे थे। हमने कल एक स्टोरी पढ़ना स्टार्ट किया था, जहाँ पे कश्मीरी पंडित आए थे, निमाई पंडित यानी श्री चैतन्य महाप्रभु को हराने के लिए। ठीक है, सो वो सारे लोग आ गए थे इस बात से कि अगर हार गए तो बोलेंगे अरे बच्चे से हारे हैं, और अगर जीत गए तो बार बार और भी शास्त्रों के मुकाबले लड़ाई होती थी। पहले के ज़माने में ना शास्त्रों मतलब हाथ से तलवार चलाना, ऐसे ही पंच करना, ये सब नहीं करते थे। किसको कितना ज्ञान है, शास्त्रों के हिसाब से लड़ाई होती थी। ठीक है, सो जो यहाँ पे पंडित आए थे कश्मीर से, जो कि चैतन्य महाप्रभु से लड़ाई करने के लिए, मतलब शास्त्रों के बल पे लड़ने के लिए आए थे, डिबेट करने के लिए। सो यहाँ पे हमने यहाँ तक का लर्न किया था। इट सो हैपेंड दैट निमाई पंडित मेट केशवा कश्मीरी वाइल स्ट्रोलिंग ऑन द बैंक ऑफ द गैंजेस। वो गंगा के तट पे चलते हुए निमाई पंडित केशव कश्मीरी जी से मिले। The Lord requested him to compose a Sanskrit verse in praise of the Ganges। तो पंडित निमाई पंडित जी यानी चैतन्य महाप्रभु ने रिक्वेस्ट किया केशव कश्मीरी जी को कि आप संस्कृत में गंगा नदी के प्रेज करते हुए उनको उनका क्या बोलते हैं, गुण गाते हुए आप कोई संस्कृत में कोई पोएम या कोई वर्ड्स आप गाओ। एंड द पंडित विथ अ शॉर्ट टाइम कंपोज्ड 100 श्लोकास रिसाइटिंग द वर्सेस लाइक अ स्टॉर्म। तो वो पंडित तो कुछ मिनटों में ही उन्होंने बहुत सारे वर्सेस उन्होंने बना लिया। एंड ऐसे मतलब तूफान के जैसा बोलने लगे, जैसे कि उनका कितना ज्ञान है, कितनी लर्निंग है, शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ हिज वास्ट लर्निंग। निमाई पंडित एट वंस मेमोराइज्ड ऑल द श्लोक्स विदाउट एन एरर। तो निमाई पंडित ने सारे श्लोक्स को याद कर लिया, उनकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा थी। ही कोटेड द 64th श्लोक एंड पॉइंटेड आउट सर्टेन थ्योरेटिकल एंड लिटरली इरेगुलरिटीज़। उन्होंने सब कुछ याद करके माइंड में ही करेक्शन करके बता दिया कि 64th श्लोक में कुछ गड़बड़ है, कुछ ग्रामेटिकल या थ्योरेटिकल कुछ तो एरर है। ठीक है, क्योंकि लिटरली एंड थ्योरेटिकल बोला गया है। ही पर्टिकुलरली क्वेश्चन द पंडिताज यूज ऑफ द वर्ड भवानी भारुता। भवानी भारुता उन्होंने क्यों बोला है गंगा माता को, ये चीज़ उन्होंने पूछा। ही पॉइंटेड आउट दैट द यूज ऑफ द वर्ड वॉज रिडंडेंट। भवानी मीन्स द वाइफ ऑफ शिवा एंड हु एल्स कैन बी हर भरता और हस्बैंड। ही मतलब गंगा देवी को भवानी भारता बोल दिया, मतलब भवानी हो गया शिव जी के पत्नी, मतलब माता पार्वती के हस्बैंड। तो ऐसा कुछ उन्होंने वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये कुछ कॉन्टेक्स्ट जिस तरीके से उन्होंने मेंशन किया था वो चैतन्य महाप्रभु को गलत लगा था। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट सेवरल अदर डिस्क्रिपेंसीज एंड द कश्मीर पंडित वॉज स्ट्रक विथ वंडर। जो गलतियाँ, जो वर्ड्स कि हाँ शिव जी के पत्नी गंगा देवी को कैसे बोल सकते हो, या माता पार्वती को कैसे आप यहाँ पे गंगा माता को प्रेस करने के दौरान आप उनको लाते हो, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस या वर्ड्स था जो चीज़ें सही नहीं लग रही थी। मतलब वो सारी चीज़ें कश्मीर पंडित जब सुने या समझे तो उनको लगा अरे ये तो बहुत बढ़िया काम किया इसने, सारे जो है गड़बड़ सब मतलब अच्छे से पॉइंट आउट किया है। ही वॉज एस्टोनिश्ड दैट अ मेयर स्टूडेंट ऑफ ग्रामर, सिर्फ ग्रामर का स्टूडेंट कुड पॉइंट आउट द लिटरेरी मिस्टेक्स। जो लिटरेचर के जो मिस्टेक्स है वो भी चीज़ें पॉइंट आउट कर रहा है। ऑफ एन एरुडाइट स्कॉलर, जो कि इतना महान स्कॉलर है, उनके सारे जो काव्य के जगह पे जहाँ पे जो वर्ड्स सही लग रहे हैं सुनने में या नहीं लग रहे हैं, या फिर उसकी मीनिंग सही से नहीं बैठ रही है या नहीं, वो सारी चीज़ें कैसे एक जो महान स्कॉलर है उस इंसान का कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं एक छोटा सा बच्चा जो कि एक जस्ट ग्रामर का स्टूडेंट है। ऑल्दो दिस मैटर वॉज एंडेड प्रायर टू एनी अच्छा, यहाँ पे जो भवानी भारता बोला था ना, ये बहुत ही अजीब मीनिंग हो गया। मतलब भवानी मतलब होते हैं पार्वती जी के पति। तो कैसे गंगा देवी पार्वती जी के पति हो सकते हैं, तो ये बोल दिया था उनको, गलत बोल दिया था, या पार्टनर। ठीक है। ऑल्दो दिस मैटर वॉज एंडेड प्रायर टू एनी पब्लिक मीटिंग। किसी पब्लिक मीटिंग होने से पहले ही ये पूरा मैटर को एंड कर दिया गया था। द न्यूज़, फिर भी ये जो न्यूज़ था वो स्प्रेड हो गया था सब में, लाइक वाइल्ड फायर ऑल ओवर नवद्वीपा। आसपास के लोग पड़ोस ने सुन लिया होगा
तो पूरी तरीके से ये जो बात है ना, मैटर पब्लिक मीटिंग तक गई नहीं बट लोगों में फैल गई। बट फाइनली केशवा कश्मीरी वॉज ऑर्डर्ड इन अ ड्रीम बाई सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग टू सबमिट टू द लॉर्ड। ठीक है, तो सरस्वती माता ने सपने में आकर के इस कश्मीरी पंडित को आज्ञा दिया कि तुम जा कर के उनके आगे सरेंडर कर दो। एंड दस द कश्मीर पंडित बिकेम अ फॉलोअर ऑफ द लॉर्ड, तो वो उनके फॉलोअर बन गए। द लॉर्ड वॉज देन मैरिड विद अ ग्रेट पॉम्प एंड गेटी एंड एट दिस टाइम ही बिगैन टू प्रीच द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एट नवद्वीपा। तो हरे कृष्ण महामंत्र को कैसे लोगों के साथ मिल करके संकीर्तन करते हुए जाप करना चाहिए, इस सब चीज़ उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे उनकी शादी हुई थी। शादी आई थिंक उनका फर्स्ट वहाँ पे लिखा था ना 24 के एज में उनकी सेकंड शादी हो रही थी, तो पहले ही हो गई थी। और 16 के एज में उन्होंने स्कूल खोला था, तो 16 से 24 के भीतर ही हुआ होगा। ओके, so some of the brahmanas became envious of his popularity and then put many hindrances on his path। बहुत सारे ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे थे कि अरे ये कैसे बढ़ रहा है, देखो भगवान के स्वरूप, उनसे भी जेलसी हो रही है। ये वाला पार्ट ना मैं थोड़ा सा अगर निकालूँ, देखो for his first 24 years he remained at Navadvipa as a student and householder. His first wife was Srimati Lakshmi Priya, who died at an early age when the Lord was away from home. When he returned from East Bengal, he अच्छा वो 24 के बाद में जब चले गए थे तब मृत्यु हुई थी फर्स्ट वाइफ की। और सेकेंड वाइफ जो थी उनका 16 साल उम्र था, ठीक है, ऐसे कुछ। और तब भगवान ने संन्यास ले लिया था, एट द एज ऑफ 24 में ही संन्यास ले लिया था। मदर ने बोला था कि सेकेंड वाइफ को एक्सेप्ट करो, उन्होंने एग्री किया। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी सेकेंड वाइफ थी, जिनके साथ में 16 एज लड़की की थी, तब शादी हुई थी। और लेकिन पूरा टाइम सेपरेशन में था क्योंकि भगवान ने मतलब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था 24 के एज में ही, ठीक है। फिर से वो पूरी में 24 ईयर्स के लिए रहे, सब 24 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। After taking sannyasa, the Lord made his headquarters at Jagannath Puri due to the request of his mother. The Lord remained for 24 years at Puri. For 6 years at this time, he travelled continuously all over India. ठीक है, और आई थिंक उन्होंने 48 के एज में वो उनकी अंतर्धान हुई थी, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। 1407 में वो आए थे, जो कि 1486 था इंडियन कैलेंडर में, ऐसा कहीं तो यहाँ पे मैंने यहीं पे कहीं पे पढ़ा, ये लिखा है 48 years. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited his transcendental activities for 48 years and then disappeared in the year of 1455. ठीक है, अच्छा चलो, उसके बाद में यहाँ पे जो मेंशन्ड है कि सारे लोग जल रहे थे उनसे, ठीक है। सो दे वर सो जेलस दैट दे फाइनली टुक द मैटर बिफोर द मुस्लिम मैजिस्ट्रेट एट नवद्वीप। सारे हिंदू लोग उससे जलते हुए खुद कुछ नहीं कर पा रहे, तो मुस्लिम मैजिस्ट्रेट के पास में चले गए। बंगाल वॉज देन गवर्न बाई पठान्स, उस टाइम पठान्स रूल करते थे। एंड द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस वॉज नवाब हुसैन शाह। द मुस्लिम मैजिस्ट्रेट ऑफ नवद्वीप टुक अप द कंप्लेंट्स ऑफ द ब्राह्मणा सीरियसली। मुस्लिम मैजिस्ट्रेट ने बहुत सीरियसली कंप्लेन किया कि ब्राह्मण्स का कि अरे हाँ सही, तो ये तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। एंड एट फर्स्ट ही वार्न द फॉलोअर्स ऑफ निमाई पंडित नॉट टू चैंट लाउडली द नेम ऑफ हरि। सब हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते करते इतना फेमस हो गए कि मतलब सभी जानने लग गए। ये देख करके ब्रह्मनास ने कंप्लेन किया मुस्लिम मैजिस्ट्रेट को देख करके कि ज़ोर ज़ोर से हरि संकीर्तन करते हैं। सब ने बोला सही बात है, इतना ज़ोर ज़ोर से नहीं कर सकते तुम, आहिस्ता आहिस्ता करो। बट लॉर्ड चैतन्य आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू चैंट लाउड टू डिजोबे द ऑर्डर्स ऑफ काजी। तो काजी जी का ऑर्डर जो है डिजोबे कर दो, मत सुनो। एंड दे वेंट ऑन विद द संकीर्तना चैंटिंग पार्टी एज यूजुअल। एकदम नाचते गाते हुए हरे कृष्ण का महामंत्र का संकीर्तन करते हुए जाते थे। द मजिस्ट्रेट देन सेंट कॉन्स्टेबल्स हु इंटरप्टेड द संकीर्तना एंड ब्रोक सम ऑफ द मृदंगस, द ड्रम्स, जो मृदंग बजाते हुए करते थे वो सब तोड़ दिया कुछ कॉन्स्टेबल्स ने। When Nimai Pandit heard of this incident, he organized a party for civil disobedience, politics भी किया। He is the pioneer of the civil disobedience movement in India for the right cause, सही चीज़ के लिए कि
सिविल डिसोबीडियंस किया जा रहा है, हमारे साथ में गलती हो रहा है, ये बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु ने एक मूवमेंट किया. ही ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोसेशन ऑफ 100,000 men with thousands of mridangas and kartals, hand cymbals, and this procession passed over the roads of Navadvipa in डिफेंस ऑफ द काजी हु हैड इशूड द ऑर्डर. वो उनके अगेंस्ट जाकर के, उस काजी के अगेंस्ट जाकर के इस ऑर्डर को पास किया गया जिन्होंने इस मतलब ऑर्डर के अगेंस्ट बातचीत किया, पास की. फाइनली द प्रोसेशन रीच द हाउस ऑफ काजी. पूरा एकदम नवद्वीप के रास्ते को पार करके उनके घर तक पहुंच गए. हु वेंट अपस्टेयर्स आउट ऑफ फियर ऑफ द मासेस. सब लोगों को देख के वो डर गए, ऊपर चले गए, मतलब ऊपर उसी घर पे चले गए. द ग्रेट क्राउड्स असेंबल्ड एट द काजीज हाउस डिस्प्लेड अ वायलेंट टेम्पर. सब ने बहुत गुस्सा दिखाया, क्यों ऐसा किया हमारे साथ. बट द लॉर्ड आस्क्ड देम टू बी पीसफुल. चैतन्य महाप्रभु ने बोला गुस्सा मत करो, शांत रहो. एट दिस टाइम द काजी केम डाउन एंड ट्राई टू पेसिफाई द लॉर्ड बाय एड्रेसिंग हिम एज नेफ्यू. उनको नेफ्यू करके उद्देश्य करके उनको बोला कि अरे जैसे बोलते हैं भाई को, ठीक है बंगाली में, कि तुम सुन लो हमारा बात. ही पॉइंटेड आउट दैट ही रेफर्ड टू नीलांबरा चक्रवर्ती एज अंकल एंड दस श्रीमती सची देवी निमाई पंडित मदर वॉज हिज कजन सिस्टर. तो वो नीलांबर चक्रवर्ती को अपना अंकल मानते थे. तो श्रीमती सची देवी जो है, आई थिंक ये श्रीमती सची देवी के पिताजी है नीलांबर चक्रवर्ती, ठीक है. तो क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती जो इनके दादाजी है वो इनके अंकल लगते हैं. तो इसीलिए इनको अंकल मानते थे. मुस्लिम काजी जी होने के बावजूद भी ये नीलांबरा चक्रवर्ती को अपना अंकल मानते थे ये काजी. इसीलिए श्रीमती सची देवी के जो निमाई पंडित के माता जी है, ये इनके कज़न सिस्टर होते हैं. ही आस्क्ड द लॉर्ड वेदर हिज सिस्टर्स सन कुड बी एंग्री एट हिज मेटरनल अंकल एंड द लॉर्ड रिप्लाइड दैट सिंस द काजी वॉज हिज मेटरनल अंकल ही शुड रिसीव हिज नेफ्यूज वेल एट हिज होम. तो मतलब उन्होंने रिश्तेदारी बना लिया. काजी जी ने बोला कि अरे तुम तो मेरे बहन के पुत्र हो, तो मतलब मैं तुम्हारा अंकल हुआ, तो क्या तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे. तो बोले अगर आप मेरे अंकल हो तो मतलब मेरे मामा जी हो तो आप मुझसे प्यार से बात करोगे, अपने घर पे आप रखोगे. इन दिस वे द इशू वॉज मिटिगेटेड. क्योंकि काजी जी ने ही मतलब उसको सही करने के लिए अच्छे से बर्ताव किया. एंड द टू लर्नड स्कॉलर्स बिगैन अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन द कोरन एंड हिंदू शास्त्रस. जो कोरन है उसमें क्या लिखा है, हिंदू शास्त्र में क्या लिखा है, इसको लेकर बहुत डिस्कशन हुआ. द लॉर्ड रेज द क्वेश्चन ऑफ काउ किलिंग एंड द काजी प्रॉपर्ली आंसर्ड हिम बाय रेफरिंग टू द कोरन. In turn, the Qazi also questioned the Lord about cow sacrifice in the Vedas, and the Lord replied that such sacrifice as mentioned in the Vedas is not actually cow killing. In that sacrifice, an old bull or cow was sacrificed for the sake of receiving a fresh, younger life by the power of Vedic mantras. मतलब जो वेदा के हिसाब से जो काउ किलिंग है वो ऐसे ही मारा नहीं जाता है. उस जो एकदम बूढ़ा हो गया है उसको मंत्रों के साथ में उसको सैक्रिफाइस किया जाता है ताकि उसको एक अच्छी ज़िंदगी उसको मिले. बट इन द कलियुग सच काउ सैक्रिफाइसेस आर फॉरबिडन. लेकिन कलियुग में ये बंद कर दिया गया है बिकॉज देर आर नो क्वालिफाइड ब्राह्मणस केपेबल ऑफ कंडक्टिंग सच अ सैक्रिफाइस. ऐसा कोई ब्राह्मण है ही नहीं जो कि मंत्रों के जरिए उस काउ के आत्मा को सही जीवन दान दे सके. इनफैक्ट इन कलियुग ऑल यज्ञ सैक्रिफाइसेस आर फॉरबिडन बिकॉज दे आर यूजलेस अटेम्प्ट्स बाय फुलिश मैन. कलयुग में सारे यज्ञ करने से ही मना किया गया है क्योंकि सारे यूजलेस अटेम्प्ट्स है, कोई इसका कोई फल लाभ दे ही नहीं पाता, कुछ कर ही नहीं पाता. इन कलयुग ओनली द संकीर्तन यज्ञ इज रिकमेंडेड. मतलब सिर्फ नाम संकीर्तन करो, नाम जाप. कलयुग में सिर्फ नाम जाप. ये इसने भी कली ने भी बोला था ना कि जो भगवान का नाम जाप करेगा मैं उसको नहीं कुछ परेशान करूँगा. तो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम जाप करो. ये यज्ञ किसी भी तरीके का एनिमल सेक्रीफाइस या अग्नि में यज्ञ करना ये सब की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सही से करने वाले लोग उस तरीके से होते ही नहीं हैं. स्पीकिंग इन दिस वे द लॉर्ड फाइनली कन्विंस द काजी हु बिकेम द लॉर्ड्स फॉलोअर. तो फिर ये काजी जो है धीरे धीरे भगवान के खुद फॉलोअर बन गए. द काजी हेंस फॉर डिक्लेयर दैट नो वन शुड हिंडर द संकीर्तन मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय द लॉर्ड. मतलब ये नाम संकीर्तन करना कितना अच्छा है, कितना भगवान की भक्ति लाता है, ये सब कुछ समझा बुझा करने के बाद काजी जी बोले कोई बात नहीं, एकदम आराम से संकीर्तन करो. एंड द काजी लेफ्ट दिस ऑर्डर इन हिज विल फॉर द सेक ऑफ प्रोजेनी. सबके भलाई के लिए उन्होंने ये रूल
स्टार्ट कर दिया। द काजीज टूम स्टिल एग्जिस्ट इन द एरिया ऑफ नवद्वीपा एंड द हिंदू पिलग्रिम्स गो देयर टू शो देयर रिस्पेक्ट। तो ये काजी का जो टूम है ये अभी भी रखा गया है नवद्वीप में, एंड सब जा कर के अपना रेस्पेक्ट दिखाते हैं। द काजीज डिसेंडेंट्स एंड रेसिडेंट्स एंड दे नेवर ऑब्जेक्ट टू संकीर्तना। कोई काजी के जो सक्सेसर्स थे वो कभी भी संकीर्तन को लेकर मना नहीं कर पाए या नहीं करे। इवन ड्यूरिंग द हिंदू मुस्लिम राइट डेज, जब भी हिंदू मुस्लिम डाइट हुआ था तब भी इन्होंने मना नहीं किया था, इतने ही समझदार हो गए थे। दिस इंसिडेंट क्लियरली शोज दैट द लॉर्ड वॉज नॉट अ सो कॉल्ड टिमिड वैष्णव। वो छोटे मोटे कोई वैष्णव नहीं थे। अ वैष्णव इज अ फियरलेस डिवोटी, जो फियरलेस डिवोटी होता है, एंड फॉर द राइट कॉज ही कैन टेक एनी स्टेप सुटेबल फॉर द पर्पज। सही काम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। Arjun was also a Vaishnava, devotee of Lord Krishna, and he fought violently for the satisfaction of the Lord. Similarly, Vajrangaji or Hanuman, Vajranga ji, ऐसे बोला उनका नाम, was also devotee of Lord Ram, and he gave lessons to the non-devotee party of Ravana. The principles of Vaishnavism are to satisfy the Lord by all means. वैष्णविज्म का रूल यही है कि भगवान को खुश करना है किसी भी तरीके से। A Vaishnava is by nature a non-violent, peaceful living being, and he has all good qualities of God. जो जितने क्वालिटीज़ भगवान के अंदर है वो सारे चीज़ उनके भक्त के अंदर है। प्योर वैष्णव भक्त के अंदर उनकी सारी गुण रहती है। इसलिए जब भी आप एक वैष्णव भक्त को देखोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान को ही देख रहे हो। But when the non-devotee blasphemes the Lord or his devotee, the Vaishnava never tolerates such impudence. मतलब जब आप किसी दूसरे वैष्णव को या भगवान को डायरेक्टली कुछ गलत बोलोगे तो एक सच्चा वैष्णव इस चीज़ को कभी भी टॉलरेट नहीं करता, उस चीज़ के अगेंस्ट वो लड़ता है। जैसे हनुमान जी ने रावण को सबक सिखाया या फिर अर्जुन जी ने कौरवों को सबक सिखाया, वैसे ही और चैतन्य महाप्रभु ने वो काजी जी को जाकर के समझाया, जिस किसी तरीके से हो। बट एक ट्रू वैष्णव कभी भी भगवान का अपमान नहीं सहता और उसको सही तरीके से मैनेज कर लेता है। आज के लिए यही तक। आफ्टर दिस इंसिडेंट द लॉर्ड बिगैन टू प्रीच एंड प्रोपोगेट हिज भागवत धर्म एंड और संकीर्तन मूवमेंट, एंड फिर आगे क्या हुआ वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए तक थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।